नया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। जानेंगे इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ऊंचाई क्या है, दूरी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। बताओ दूरी क्या है। दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु के बीच की लंबाई को, दो बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, समझ में। दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बस समझना या? अब देखा जाए यहाँ से, मान के चलो कि ये है रोहुआ हो गया, क्या हो गया रोहुआ। ये हो गया लालगंज, क्या हो गया लालगंज। ये बीच का रोड है, क्या है। इस रोड की लंबाई जो है बेटा 9 किलोमीटर है। कितना है 9 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये रोड की लंबाई 9 किलोमीटर, मतलब रोहुआ से लालगंज की जो दूरी हुआ वो कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। समझ आया। तो जो दूरी जो है वो किस पर निर्भर करता है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई पर, समझ गए। और यही लंबाई जब क्षैतिज में है, जब क्या है क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्या चीज, उदग्र, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो जब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई अगर क्षैतिज में हो तो उसे कहेंगे दूरी, क्या कहेंगे दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की लंबाई जब उदग्र में हो जाए, वर्टिकल में हो जाए, तो फिर उसे हम कहेंगे हाइट, क्या कहेंगे हाइट। बस समझ में आ रहा है। ये हो गया डिस्टेंस, ये क्या हो गया हाइट हो गया। बस दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। अगर वो क्या है हॉरिजॉन्टल में है तो वो कहलाएगा दूरी, और वही दूरी जब कहाँ हो जाएगा वर्टिकल में, यानी नीचे से ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो कहलाएगा ऊंचाई। हो गया कंप्लीट। अब ऊंचाई एवं दूरी पढ़ने के लिए जो है हमें दो एंगल पर विचार करना पड़ता है। दो एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एंगल का नाम है उन्नयन कोण और दूसरा का नाम है अवनमन कोण। कौन कौन, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उन्नयन कोण और कौन का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और दूसरा होता है अवनमन कोण। क्या होता है बेटा अवनमन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल अगर हम समझेंगे तभी जाके ऊंचाई एवं दूरी का सारा सवाल बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में दो कोण बड़ा ही बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनने वाला। इसलिए कोण को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसमें दो तरह का कोण आता है। कौन कौन आएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण इसको अच्छे से समझते हैं। क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। उन्नयन कोण क्या है कि कह रहा है कि जब किसी वस्तु को कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है, क्या देखता है जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा, मान के चलो यहाँ पे कोई बच्चा है, क्या है ये छोटिया है, ठीक है। और ये है, ये मान के चलो छोटिया की बहिनपा है, ऊपर में बैठी हुई है, क्या है हाँ टंगड़ी लटका के बैठी हुई है, ठीक है। ठीक समझ रहे ना, दोनों बहिनपा है। ये रोड पर घूम रही है, क्या कर रही है रोड पर घूम रही है। तो ये देखिए क्या रे हमारा बहनपा वहां बैठी हुई है कि नहीं बेबी, तो यहाँ चिल्लाएगी हाय बेबी, क्या करेगी नीचे चिल्लाएगी ना, तो लोग कैसे चिल्लाती है इस तरह से। तो ये नीचे वाले ऊपर वाले करेगा हाय, ठीक है ना। तो इसका मुंडी जो होगा, सिर कहाँ होगा नीचे से ऊपर की ओर, हाय, ठीक है। तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा, ठीक है, ये देखा ना। तो देखने वाली रेखा ये हो गया, और ये हो गया कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा, समझ ना। तो देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे बाबा, उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है एंगल ऑफ, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब ये जब इसको आवाज देगी तो ये भी तो नीचे देखेगी ना, देखेगी, बता जल्दी जल्दी बड़ा। तो अब ये जब यहाँ जब बैठी हुई है, अब यहाँ से ये भी देखे, अरे हमरे कौन बुला रहा है भाई, ठीक है ना। तो फट सी ना ये सिर नीचे करके देखेगी, अच्छा वो टकली है, हाँ नहीं। तो ये जब ये देखेगी तो देखने वाली रेखा ये होगा, ठीक। और ये हो जाएगा कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा।
रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ये हो गया बेटा दृष्टि रेखा। क्या हो गया? दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हो गया कौन सा रेखा? देखने वाली रेखा यानी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये हो गया कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। अब यहाँ जो कोण बना, कहाँ? देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा जो कोण जो बनेगा, ये कहलाएगा अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिक्लेशन। फिर से समझिए, अब एकदम आसान सा समझ में। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। याद हो गया? फिर से बोलेंगे, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा और कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। बात समझ आया? जब हम नीचे से ऊपर देखें तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। कौन बनेगा? और नीचे से ऊपर देखे तो कौन कोण? और ऊपर से नीचे देखे तो बात समझ आया? जब बाहर में बचपन में जब आता था हेलीकॉप्टर तो हम लोग बाहर जाके देखते थे, हेलीकॉप्टर ऊपर मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो जब आंख पर जो कोण बनेगा हम लोगों के, वो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और हेलीकॉप्टर में बैठा वाला लोग दूरबीन से देख रहे कौन पकड़वा से घूम रहा है, अच्छा, तो नीचे मुंह करके देखेगा तो उसके आंख पर कौन सा कोण बनेगा? आया? कंप्लीट हो गया? जब हम मुंह को ऊपर करके देखते हैं यानी नीचे से ऊपर देखेंगे, कौन कोण? ऊपर से नीचे देखेगा, कौन सा कोण? अब और समझ लीजिए और आसान से, उन्नयन, उन्नयन का बात समझ लीजिए। उ मतलब हो गया ऊपर, उ मतलब नयन मन होता है आंख। नयन मनी क्या चीज? नयन मनी। उ मतलब नयन मनी आंख। तो जब हम आंख को ऊपर करेंगे, नयन को ऊपर करेंगे यानी उन्नयन। ठीक है, ऊपर करो, किसको करो? नयन मानी अखवा को, अखवा को जब ऊपर करेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? अब होता अवनमन। क्या हो गया? अच्छा, नमन मानी क्या होता है? नमन मानी नमस्कार, प्रणाम नहीं। अब बता, नमस्कार और प्रणाम का एकदम टाइट होकर के झुक क्यों करोगे? तो जहाँ आंख झुका ओ अवनमन कोण। बात समझ ना? तो आंख ऊपर कौन कोण? उन्नयन। आंख नीचे पूरा कंप्लीट है? चलो, अब ये उन्नयन और अवनमन हम समझ गए। इसके बाद एक और बात समझ लीजिए जो नोट में बहुत जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। एंगल को समझना पड़ेगा और एंगल पर ही डिपेंड करता है कौन कौन? लंब और आधार। कौन कौन बेटा? लंब और आधार। इसको बात को समझ लेते हैं। जैसे नहीं, कोई ना रखे, यहां से देखा जाए, देखिएगा अभी, है ना? ये 90 डिग्री का एंगल है, है ना? अब बता, यहाँ पे लंब कोण है, आधार कोण है और कर्ण कोण है। कोई बता सकेगा? बताइए, ये जो है ये वाला कोण है, जल्दी बताओ। ये हमेशा कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा कहलाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। अब यहाँ एक ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों साइड बचा हुआ। अब ये दोनों में से कोई ना कोई परपेंडिकुलर, कोई ना कोई बेस होगा। अब कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, यानी कौन लंब और कौन आधार है, ये कैसे पता चलेगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ये वाला क्या है, लंब है कि आधार है? आधार है। और ये क्या है? कैसे बता दिए? हो ही नहीं सकता। ये लंब है, ये आधार है, आप नहीं बता सकते हैं। ये अभी दोनों का दोनों कुछ भी हो सकता है। तब तक नहीं बता सकते जब तक उसके अंदर एंगल न दिया हो। क्या दिया हो? तो ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। ये भी लंब हो सकता है और आधार हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। क्यों? जब तक एंगल न दिया हो तब तक फैसला नहीं ले सकते। अब एंगल हमें दे रहे हैं, यहाँ एंगल बना है बेटा थीटा। क्या बना है? अब कोई बोलेगा इसको लंब, गलत। कोण के सामने वाला भुजा हमेशा कहलाता है लंब। क्या कहलाएगा बेटा? है ना? कोण के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? और समकोण के सामने वाला भुजा कहलाएगा कर्ण। ऐसा समझ में? कोण के सामने वाला भुजा और समकोण के सामने वाला, तो जो बचा वो क्या कहलाएगा? आधार। और
फिगर एक और बनाते हैं, यहां कर लेते हैं सेम फिगर, ठीक है ना। अब देखा जाए यहां से, यहां भी 90 डिग्री। अब एंगल को हम यहां ले जाते हैं, एंगल को चेंज कर दिए, क्या कर दिए? तो एंगल यहां हो गया, तो एंगल के सामने वाला भुजा तो ये कहलाया, तो ये अब हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? याद रखना, सामने वाला कौन है? बस है, सामने वाला क्या कहलाएगा? किसके सामने वाला? कोण के सामने। और 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाला भुजा कहलाएगा कोण। और जो बच गया वो क्या होगा? क्या होगा? तो अब बताओ, लंब और आधार वही सब सेम फिगर, अब लंब आधार चेंज हो गया। तो लंब और आधार चेंज क्यों हुआ? एंगल के बदलने से। मतलब क्या कि कोण के बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। कोण के बदलने से लंब और आधार, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हो जाएगा। इस बात को भी हम लिख लेंगे या ध्यान में रखेंगे कि कोण के बदलने से क्या होगा? लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, आ गया। चलिए अब कंप्लीट करते हैं।